देखिए, पहला बात, आपको कुछ चीजें याद रखने जो कि बेसिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। हमेशा याद रखिए, बात समझिएगा अच्छे से, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड ध्यान से सुनिए, आराम से सुनेंगे केयरफुली एंड वो सभी चीज को याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, लेट आपके पास ना एक कंडक्टर है। देखो, कंडक्टर है, अगर आप उसी कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं देन वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि ना। एंड अगर आप ये कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे देन उसमें क्या हो जाएगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के वजह से, समझ रहे हो ना, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड हम लोगों ने पढ़ा, एक बॉडी में अगर नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, एक बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। ध्यान से सुनिए, हमने ऐसे पढ़ा कि अगर हमारे पास एक बॉडी होगा, लेट ए बॉडी है, एंड उस पे हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, मतलब उसको ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है। और एक बॉडी लेट हमारे पास है, लेट ये बी बॉडी है, एंड बी बॉडी को हमने क्या किया, ये भी कंडक्टिंग बॉडी है, इसको हमने क्या किया, इससे ना हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंका हुआ है। अब कहां फेंका हुआ है छोड़ दो, बट इससे इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन्स ये बॉडी पॉजिटिव है, एंड इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बॉडी नेगेटिव है। आपको बोला गया कि अगर आप ये दोनों बॉडी को कनेक्ट कर देंगे बाय मींस ऑफ एनी कंडक्टर, या तो दोनों को ऐसे कांटेक्ट में ले आएंगे, मतलब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास दो अलग अलग बॉडी है, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है, देखो ये नेगेटिव है इसीलिए इसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा। आपने पढ़ा कि अगर चार्ज अगर आपका नेगेटिव होगा तो उसके वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव होएगा, है ना। अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस हिसाब से जो पोटेंशियल आएगा उसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चार्ज एंड पोटेंशियल जो होता है उस कलर क्वांटिटीज होते हैं, तो वो चार्ज का साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमें बोला गया कि अगर आपके पास दो अलग अलग पोटेंशियल का बॉडी है, मेटालिक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, एंड आप वो दोनों को कंटैक्ट कर लेते हैं बाय मींस ऑफ एनी कंडक्टर, अगर आप वो दोनों को कंटैक्ट कर लेते हैं देन उनका पोटेंशियल हमेशा जो फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा वो सेम हो जाएगा। मतलब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब लेट मैं कंडक्टिंग बॉडी हूं, मैं किसी दूसरा कंडक्टर के साथ कनेक्ट हो गया, मेरा पोटेंशियल अलग है, उसका पोटेंशियल अलग है। जब हम दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा ना, हम दोनों का पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या होगा ना, देखो ए का नेगेटिव चार्ज है पहले था, बी का पॉजिटिव चार्ज पहले था, जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे ये और नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। ये बात समझिए, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल था, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल था, ये पहले था जब वो दोनों को कंटैक्ट नहीं किया गया था। जब वो दोनों को कंटैक्ट कर दिया जाएगा तब और ये अलग अलग पोटेंशियल नहीं रहेगा, ये ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों का पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएगा इफ वी कनेक्ट टू डिफरेंट मेटालिक बॉडीज। ध्यान से सुनिए एंड हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, इलेक्ट्रॉन भाई जहां पे ज्यादा होगा वहां से फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन ए में ज्यादा है ना बी में ज्यादा है, ए में ज्यादा है, ए का पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। बात समझ रहे हो, तो हमेशा याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स ना, बात समझिएगा। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स will flow from कहां से, नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल तक, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है लो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है हाई पोटेंशियल। आप ऐसे भी याद रखोगे, नेगेटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। सो वी कैन से, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। समझ
समझ रहे हो, हाई पोटेंशियल। अरे समझ रहे हो भाई मेरा बात, है कि ना? तो ये आप बोल सकते हो, ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। फिर आप ऐसे याद रखेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिए, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल जाता है, उतना ही आपका जो पॉजिटिव चार्ज है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। इतना आप याद रखेंगे। ये कैसे होता है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे। तो आप इतना अभी याद रखेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन्स, जितना नेगेटिव चार्ज, बात समझिए, जितना नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज ना पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, दैट इज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएगा। बात समझ लो ना? तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होगा, बट जो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा होगा। बात समझिए ना? ठीक है ना? तो इसीलिए क्या होगा, ये जो देखो, ये जो, ध्यान से देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर लेस पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव यहां से गया तभी ना लेस पॉजिटिव बने, समझ रहे हो ना? तो जब इधर से पॉजिटिव आएगा ये लेस नेगेटिव बनेगा, जब इधर से पॉजिटिव मतलब क्या नेगेटिव आके इधर रहेगा ये लेस पॉजिटिव बनेगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होने तक, बात समझिए, दोनों का पोटेंशियल सेम होने तक ये चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। समझ लो ना? चार्ज हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होता है ना, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। बात में आग में रखिए। एंड ये कब तक चलता रहता है ना, जब तक आपका दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है ना? ये ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कब तक चलता रहता है, टिल बोथ बॉडीज अटेन इक्वल पोटेंशियल। बात समझ रहे ना? दोनों बॉडी इक्वल चार्ज जरूरी नहीं है, इक्वल चार्ज हो या ना हो, मेरा मतलब समझिए। आप बोलोगे सर ए का चार्ज बी का चार्ज सेम होने तक वो दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा, ऐसा नहीं है। बट वो दोनों का जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक वो दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। दिमाग में रखिए, ठीक है ना? तो जब हम ये दोनों बॉडी को, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा ना, टिल द बॉडीज अटेन, द कंडक्टिंग बॉडीज अटेन इक्वल पोटेंशियल। ठीक है? इतना याद रखेंगे। जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक वहां पे चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है। इतना याद रख लीजिए पहले। ठीक है ना? मतलब मैं अगर बोलूंगा, ध्यान से देखिए, मैं अगर बोलूंगा कि मेरे पास ये एक प्लेट है, ये और एक प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है बाय कंडक्टर, तो ये वन प्लेट का जो पोटेंशियल होगा टू प्लेट का भी वही पोटेंशियल होएगा। ठीक है ना? वन प्लेट का जो पोटेंशियल होगा टू प्लेट का भी वही पोटेंशियल होएगा। इतना याद रख लीजिए। लेट मेरे पास, ध्यान से समझिए, मेरे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है? कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट है। लेट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C1 है। ध्यान से समझिए। लेट मेरे पास ना और एक कैपेसिटर है C2 एंड मैंने ये दोनों को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ध्यान से देखो। ठीक है? एंड ये दोनों को मैंने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखिए। एंड ये जो बैटरी है, बैटरी में देखो दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़ा वाला लाइन होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान से देखिए। जो बैटरी का पोटेंशियल हम भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका एक पोटेंशियल होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका और एक पोटेंशियल का वैल्यू होता है। ठीक है ना? बात समझिए। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका एक पोटेंशियल का वैल्यू होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल का एक वैल्यू होता है। ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द बैटरी और पोटेंशियल ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल। बात समझिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये याद रखेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, बात समझिए, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं।
एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल हम मैक्सिमम लेते हैं, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड नेगेटिव टर्मिनल है, छोटा वाला लाइन नेगेटिव, बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव, ये दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द सेल। और बात समझिए, और ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आप याद रख लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम लिया जाता है इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द सेल, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल जीरो लिया जाता है और कम लिया जाता है। नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल। ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। अब मेरे पास ना दो कैपेसिटर है, ध्यान से समझिए, दो कैपेसिटर है। अब यहां पे याद रखिएगा, लेट ये कैपेसिटर C1 में देखो दो प्लेट है, लेट मैंने नाम ले लिया, एक 1 ये 2, C2 का वैसे दो प्लेट है 3 4, हाँ कि ना। ऐसे मेरे पास दो कैपेसिटर है, हर कैपेसिटर में दो प्लेट है, मैंने नाम ले लिया। C1 में दो प्लेट का नाम क्या, 1 और 2, C2 का दो प्लेट का नाम क्या, 3 और 4। अब ध्यान दीजिए, लेट मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो C1 का जो 1 वाला प्लेट है, देखो ध्यान से देखो, C1 का जो 1 वाला प्लेट है वो डायरेक्टली देखो लगा है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को। देखिए अच्छे से देखिए, जो C1 का 1 वाला प्लेट है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को लगा हुआ है। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बोला, if two conductors are connected to each other by any means, either they are connected directly to each other or they are connected by means of a conductor, like जैसे यहां पे ये C1 का 1 वाला प्लेट कंडक्टर के साथ कनेक्ट होके आके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है ना, C1 का जो 1 वाला प्लेट है, बात समझो, C1 का जो 1 वाला प्लेट है उसका जो पोटेंशियल होएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का भी वही पोटेंशियल होएगा। एंड ध्यान से समझो, एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल से लेके C1 का 1 वाला प्लेट का हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा। अरे समझ रहे हो मेरा बात, हाँ कि ना, पोटेंशियल उतना ही होगा। मतलब अगर मैं बोलूंगा यहां पे एक पॉइंट A है, यहां पे एक पॉइंट B है, यहां पे एक पॉइंट C है, यहां पे एक पॉइंट D है, ऐसे में लिया, लेट यहां पे पॉइंट E लिया। बात समझ रहे हो, मैंने क्या बोला कि ये 1 वाला प्लेट का जो पोटेंशियल होएगा, अगर मैं बोलूंगा 1 वाला पोटेंशियल का V डैश है, तो VE क्या होगा, E में पोटेंशियल क्या होगा, V डैश होगा। D में पोटेंशियल क्या होगा, D में पोटेंशियल क्या होगा, V डैश। C में पोटेंशियल क्या होगा, V डैश। B में पोटेंशियल क्या होगा, V डैश। A का पोटेंशियल क्या होगा, V डैश। एंड पॉजिटिव टर्मिनल का भी क्या होगा, V डैश। बट पॉजिटिव टर्मिनल का यहां पे कितना है, मैक्सिमम है। आपको क्या बोला गया, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम लिया जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, V मैक्स है, इक्वल टू कितना है, V है। नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना, V मिनिमम है, इक्वल टू कितना, 0। हाँ किनारे भाई, ये आपको याद रखना, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो अभी देखो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, V मैक्स इक्वल टू कितना है, V मैक्स इक्वल टू कितना है भाई, ना V है। नेगेटिव टर्मिनल का 0 है, तो उस हिसाब से ये जो V डैश होगा कितना होगा, V होगा। ये कितना होगा, V होगा। ये कितना होगा भाई, V होगा। ये भी कितना, V होगा, हाँ कि ना, ये भी कितना होगा, V होगा। एंड ये V डैश भी कितना होगा, V होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया ना, C1 का जो प्लेट 1 है वहां से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। यानी पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है, समझ रहे हो। वैसे अब देखो,
ये 2 में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो C1 का सेकेंड वाला प्लेट है वो कनेक्टेड किसको है, C2 का थर्ड वाला प्लेट के साथ, है कि ना। ये 2 3 कनेक्टेड है कि नहीं भाई। सो 2 एंड 3 का जो पोटेंशियल होगा, इसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा। बात समझ रहे हो। तो अगर मैं बोलूंगा इसका पोटेंशियल V डबल डैश होगा, तो इसका भी क्या होगा, V डबल डैश होगा। अरे भाई समझ रहे हो, है कि ना। तो मैं ये बोल रहा हूं इस पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल ना, V डबल डैश ही होगा। अरे समझ रहे हो मेरा बात, है कि ना। इस हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा। अरे भाई समझ पा रहे हो मेरा बात, है कि ना। ध्यान से देखिए, तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। देखो देखो भाई, तो मैं ये बोल रहा हूं यहां पे 2 3 का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है, एंड 4 का पोटेंशियल ये नेगेटिव पोटेंशियल के साथ सेम होगा, है कि ना, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल 4 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो उस हिसाब से लेट मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया A, यहां पे एक पॉइंट लिया B, यहां पे एक पॉइंट लिया C। तो मुझे कोई बोलेगा व्हाट इज द पोटेंशियल, बात समझो, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए ना, VA कितना होगा V, क्योंकि ये डायरेक्टली बैटरी का पॉजिटिव को कनेक्टेड है। BC कितना होगा, मुझे कोई बोलेगा BC कितना होगा ना, 0। BC कितना होगा 0, क्योंकि ये C पॉइंट डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। अभी मुझे कोई बोलेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, बात समझ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस A एंड C में निकालो बोलेगा, तो मेरे को बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VC। तो मैं क्या करूंगा ना, VA का वैल्यू V है, VC का वैल्यू 0 है, VA माइनस VC कितना होगा 0 होगा, सॉरी B माइनस 0 भी होगा। समझ रहे हो भाई, यहां पे VA माइनस VC कितना होगा, VA माइनस VC कितना होगा, B माइनस 0 इक्वल टू B होगा। समझ रहे हो भाई। अब यहां पे देखो, लेट इसका पोटेंशियल कितना होगा, C1 का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली A को कनेक्टेड है। तो लेट मैंने इसका V डैश लिया, सॉरी, वैसे इसका देखो 2 एंड 3 कनेक्टेड है, तो 2 का जो पोटेंशियल होगा 3 का भी वही पोटेंशियल होगा। एंड 4 का देखो C को कनेक्टेड है, तो 4 का लेट V ट्रिपल डैश होगा, विच इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली C को कनेक्टेड है कि ना। अब देखो, लेट जैसे मैंने VA लिया, A का VA लिया, B का लिया मैंने VB, C का लिया VC जो कि 0 है, ठीक है ना, VC 0 है। अब यहां पे देखो, जो C1 का 1 वाला प्लेट है वो A को कनेक्टेड है, C1 का 2 वाला प्लेट है वो B को कनेक्टेड है। तो तुम्हें बोला गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ध्यान से सुनो, the potential difference between the plates of the capacitor is known as potential drop of the capacitor। क्या बोलते हैं उसको, potential drop across the capacitor। मतलब समझो, मतलब ये जो 1 एंड 2 है, ये 1 एंड 2 है, ये दोनों 1 प्लेट एंड 2 प्लेट का जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो 2 प्लेट है, वो दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द कैपेसिटर। मतलब उतना पोटेंशियल वो कैपेसिटर यूज करके अपने में स्टोर करके रख लेता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब ये है, अगर आप यहां पे भी पोटेंशियल देते हो तो लेट, बात समझो, ये C1 का लेट पोटेंशियल ड्रॉप है V1, मतलब ये C1 क्या करेगा, ये V से V1 रख लेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये C1 क्या करेगा, ये V से V1 रख लेगा, मतलब वो ड्रॉप होके रह गया, C1 V1 पोटेंशियल रख लिया, वैसे समझिए आप। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो C1 का जो 2 प्लेट है, वो दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोलते हो ना, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द कैपेसिटर। ध्यान से समझिए, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द कैपेसिटर। अब यहां पे बात आता है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C1 एंड मतलब 1 एंड 2,
ना बी डैश बी डबल डैश, बी डबल डैश मतलब भी ना, अरे हाँ कि ना, बी डबल डैश मतलब बी डैश मतलब बी ए। तो आप क्या बोलोगे ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर C1, पोटेंशियल ड्रॉप across the capacitor C1 equals to V1 equals to VA minus VB। अरे हाँ कि ना, VA minus VB। वैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर C2 क्या होगा ना, पोटेंशियल ऑफ सी मतलब क्या, कंडक्टर 3 प्लेट 3 माइनस पोटेंशियल ऑफ द प्लेट 4। अब प्लेट 3 का के पास पोटेंशियल क्या होगा, जो बी का होगा क्योंकि वो बी को कनेक्टेड है। प्लेट 4 का के पास पोटेंशियल क्या होगा, जो सी का होगा क्योंकि वो सी को कनेक्टेड है। तो अभी आप क्या बोलोगे ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर C2 इक्वल्स टू V2 बराबर VB माइनस VC विच इज इक्वल्स टू, आप वो भी निकालोगे, ठीक है ना। VB माइनस VC कितना, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। अरे समझ पा रहे हो, ऐसे करते हैं भाई, ठीक है ना। ऐसे पोटेंशियल देखो, अगर आपको कोई बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से समझो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 निकालो, तो अगर आपको A का एंड B का पोटेंशियल पता होगा निकाल सकते हो, हाँ कि ना। तो दैट इज इक्वल टू V1, VA माइनस VB कर देने से आ जाएगा। वैसे इसका क्या, VB माइनस VC कर देने से आ जाएगा, हाँ कि ना। आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द, बात समझो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, भी तो पता है अब, हाँ कि ना। बट आपको ये VA एंड VC नहीं पता, ये V1 V2 पता है, लेट इसका के पोटेंशियल क्या है, V2 पता है। आपको बोलेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। देखो एक सेंटेंस याद रखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अक्रॉस एनी गिवन पाथ रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मैंने बोला, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, द पोटेंशियल डिफरेंस, नोट करके लिख देंगे, अच्छे से इसको याद रखेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स across any given path must remain constant। इस लाइन का बात समझिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, ये समझ गए ना, VA माइनस VB क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1, VB माइनस VC क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V2। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो एक कैपेसिटर में स्टोर होकर रह जाता है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी की क्या होता है वो छोड़ दो। बट लेट अभी, जैसे आपने क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू CV पढ़ा, Q इक्वल टू CV पढ़ा, तो Q क्या है, द चार्ज जो कि स्टोर होता है कैपेसिटर में, उस Q के वजह से जो पोटेंशियल आता है कैपेसिटर में, वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर होता है, एंड C होता है उसका वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट क्या लिखा गया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स अक्रॉस एनी गिवन पाथ मस्ट रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर मैं A से C आऊंगा, देखो A से C आने के लिए मेरे पास ना दो रास्ता है, एक तो मैं इसी रास्ते में आ जाऊंगा, या तो कोई बोलेगा सर मैं इसी रास्ते में आऊंगा, दो रास्ता नहीं हुआ, चाहे मैं इधर से आऊं चाहे मैं इधर से आऊं, अगर वो दो पॉइंट कांस्टेंट है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट ही होएगा, समझ रहे हो।
अगर वो दो पॉइंट कांस्टेंट है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो बात समझो, तो अगर मैं बोलूंगा मैं ए से सी आऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो अगर मैं इसी पाथ भाया C1 एंड C2 देख के आऊंगा, ठीक है ना, तो मैं अगर ए से सी भाया C1 C2 आऊंगा तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इक्वल्स टू, देखो ये माइनस BB ये प्लस BB कट जाएगा तो बचेगा कितना, VA माइनस VC। वैसे इसका वैल्यू क्या है V1, इसका वैल्यू क्या है V2, तो प्लस कर देने से ये कितना आ जाएगा ना, VA माइनस VC, है कि ना। तो यहां पे अगर मैं इसी पाथ में गया तो मेरा क्या आया, VA माइनस VC कितना आया, V1 प्लस V2। अगर मैं इसी पाथ में जाऊंगा तो मेरा VA माइनस VC क्या आएगा, सिर्फ बैटरी का पोटेंशियल। बैटरी का देखो ये क्या है, V मैक्स पॉजिटिव पोटेंशियल का वैल्यू क्या है V, नेगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू क्या है 0, है कि ना। यहां पे और कोई है कि कैपेसिटर वगैरह नहीं है, तो यहां पे VA माइनस VC कितना आएगा V, है कि ना। तो इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 होगा कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा ना, VA माइनस VC which is equals to B which is equals to V1 plus V2। अरे हाँ कि ना भाई, समझ पा रहे हो मेरा बात। तो आपने यहां पे क्या सीखा ना, देखो VA माइनस VC आप V भी ले सकते हो भाया बैटरी, और V1 प्लस V2 भी ले सकते हो भाया कैपेसिटर C1 एंड C2। तो आपने ऐसे डिवाइड करा पोटेंशियल्स। चलो ठीक है ना। लेट आपके पास एक गिवन सर्किट है और एक सर्किट में दे रहा हूं, लेट आपके पास ऐसा एक सर्किट है, ठीक है। देखो लेट ऐसे बहुत सारा कैपेसिटर है यहां पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारा कैपेसिटर है, यहां पे मैंने बैटरी लगाया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो यहां पे लेट ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4, C5, C6, C7 एंड ऐसे और भी कैपेसिटर है, ठीक है। लेट इसका नाम हमने लिया C8, C9। सो देखो मैं क्या करूंगा, C1 का पोटेंशियल ड्रॉप को V1 लूंगा, C2 का V2 लूंगा, C3 का V3 लूंगा, मतलब नाम के हिसाब से लूंगा। वैसे C1 का चार्ज को क्या लूंगा, Q1 लूंगा, C2 का चार्ज को Q2 लूंगा, ऐसे करूंगा मैं। हमेशा आपको बोला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां से जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आने की कोशिश करेगा। हमेशा देखो नेगेटिव चार्ज कहां से कहां जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल। बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएगा। तो हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज का मोशन को कंसीडर करेंगे। तो यहां पे लेट ये पॉजिटिव चार्ज Q ऐसे आया, तो यहां तक आया, लेट ये A पॉइंट है, वैसे ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, D, E, F, G, H ऐसे पॉइंट हमने लिया। अब देखो यहां पे C1 का पोटेंशियल V1, C2 का V2, इसका पोटेंशियल V3, इसका पोटेंशियल ड्रॉप V4, इसका पोटेंशियल ड्रॉप V5, इसका V8, इसका V6, इसका V9, इसका V7, ऐसा है। अब हमको क्या बोला गया, C1 का देखो जो लेफ्ट साइड वाला प्लेट है वो A को कनेक्टेड है, राइट साइड वाला प्लेट B को कनेक्टेड है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ध्यान से देखिए, हम क्या लिख सकते हैं ना, VA माइनस VB। देखो A का पोटेंशियल लेट VA है,
बी का पोटेंशियल बीबी है, सी का वीसी, डी का वीडी, ई का वीई, वैसे एफ का वीएफ, जी का वीजी, एच का वीएच। देखो ये जो एच पॉइंट है डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल को लगा है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0, एंड ए डायरेक्टली पॉजिटिव को लगा है, तो इसका हो जाएगा V मैक्स बराबर V। अब हमें अगर हम VA माइनस VB लें तो हमें क्या मिलेगा, V1 मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं VB माइनस VC लूंगा क्या मिलेगा, V2 मिलेगा। देखो VA माइनस VB V1, VB माइनस VC V2, है कि ना। वैसे VC माइनस VD क्या मिलेगा, V3, BD माइनस BE क्या मिलेगा, V4, BE माइनस BF क्या मिलेगा, V5, BC माइनस BF क्या मिलेगा, V8, BF माइनस BG क्या मिलेगा, V6, BB माइनस BG क्या मिलेगा, V9, BG माइनस BH क्या मिलेगा, V7, VA माइनस VH क्या मिलेगा ना, बैटरी का पोटेंशियल B। अरे कुछ समझ पा रहे हो, हाँ कि ना।